दिखा रखा है, सब दिखाया, पर वॉलेट पे वो कॉइन्स नहीं आए मिंटो के। वॉलेट आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा सर उसको। कैसे सर? फॉर्म से आपको वॉलेट में ले जाना पड़ेगा। ओके, ट्रांसफर करने पड़ेंगे फॉर्म से उसको। जी राइट, मैं वही वेट करता, मगर ये प्रोसेस नहीं पता थोड़ा सा। नहीं, अभी क्या है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन ना, ओके, वहाँ पे फॉर्म पे आप मिंटिंग आएंगी और वहां से आप वॉलेट में ले जा सकते हैं। ओके, चलिए मैं चेक करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर, ओके। जिन लोगों ने अपने नाम के आगे रैंकिंग डाली है उन्हीं को मौका मिलेगा। नीलेश चौधरी जी, रूबी है, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। नीलेश चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी बोलिए सर। आपका भी कुछ इश्यू है? आपका नेट का इश्यू है सर? थोड़ी देर बाद स्टेबल होने के बाद कर लीजिए। आवाज नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, नेटवर्क आज स्टेबल नहीं है। एक मिनट सर, सर अभी भी आ रही है आवाज सर आपकी गूंज रही है सर। हेलो सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नीलेश जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, किसी और को मौका दीजिए, जब स्टेबल हो जाए नेटवर्क तब आना। चौधरी साहब, जावेद जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैंने एक पीएलसी यूएक के एक 10-10 वाले 2 फार्म टॉपअप किए थे और सर उसमें कॉइन बिट फिल कर दिया और सर पीएलसी अल्टीमेट भी डाल दिया गैस फीस के रूप में। लेकिन सर जैसे ही मैं उसको गेट प्रॉफिट करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग, टेम्परेरी इशू बताता है। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे भी भेजा था आपके। ये किसी ने स्क्रीन अपना ऑन किया है? प्लीज मनीष जी अपना स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ। आपका वॉइस डिस्टर्ब हो रहा है। जी सर, जी सर। एक सेकंड, किसी ने अपने आप को म्यूट अनम्यूट कर रखा है, उनको जरा म्यूट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। तो एक को होस्ट ले लेता हूँ। राज अरोड़ा जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। आज बहुत सारी टेक्निकल इंटरनेट की भी प्रॉब्लम है। राज जी मेरे को साथ दीजिएगा क्योंकि आज बहुत सारे सीनियर्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी सर, मैं तैयार हूँ। ठीक है जी, आप तैयार हो? थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ देंगे इस मीटिंग के अंदर। अगले आधे घंटे हम लोग मीटिंग करेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे। तो जहां लोग म्यूट करना भूल जाते हैं वहां पे थोड़ा सा उनको ब्लॉक कर दीजिएगा। मैं देख रहा हूँ सर, यही चीजें देख रहा हूँ। जी, आज हम अपने ऑफिस में नहीं है, बाहर है, और बाहर की वाईफाई हमारे पास इतना स्टेबल होता नहीं है। ठीक है जी, आप अपने आप को वहां से वीडियो से अपने को हटा दीजिए, सिर्फ आप ही को सब देखेंगे नहीं तो। किशन लाल पोखराज जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी किशन लाल माली जी। हाँ हेलो, राम राम सर। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बढ़िया, आप सुनाओ। सर कल मेरी वो मीटिंग आई थी फर्स्ट एक्स वाली जी, तो अब वो वापस उसी फार्म में फीस भी मांग रहा है, उस फार्म में वापस जाने के लिए। उस फॉर्म में जाना है? हाँ बिल्कुल।
मतलब वहाँ कॉइन आ गया होगा आपके। कॉइन तो फार्म में आ गया है। अब मैं उसको क्या है कि दूसरे फार्म में ले जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे को और मिंटिंग करनी है। अच्छा, वहां पे आपका मैक्स लोड फुल है। हाँ वहाँ फुल है मेरा। हाँ तो तो ठीक। वहाँ पे सेंड मांग रहा है, सेंड में तो वही आ रहा है, उसका एड्रेस भी फार्म का वही आ रहा है, सेम वाला ही आ रहा है जिसमें है वो। हाँ तो आप ले जा नहीं सकते, आपको पहले वॉलेट ले जाना पड़ेगा, वॉलेट से आपको ले जाना पड़ेगा। तो वॉलेट में सर ये एड्रेस भी नहीं आ रहा है, तो कैसे ले जाएंगे? एड्रेस तो इसी फार्म का ही पहले आ रहा है। हाँ तो या फिर ये ऐसा तो नहीं है सर, इसमें पहले इसको फार्म में ले जाके इसकी गैस फीस वगैरह लगेगी, फिर ये नहीं आपके फार्म में एक बार फ्री हो जाएगा, उसके बाद में इसको कहीं ले जा सकते हैं? हाँ, अभी आपके फार्म में बाइंडेड है ये कॉइन, इसको आपको अपनी जो बाइंडेड कॉइन है, उस बाइंडेड वॉलेट है, वहां ले जाना पड़ेगा। जी जी। तो वहां ले जाइए, वहां से ले जा सकते हैं, वहां से फ्री हो जाएगा फिर। तो पहले ये खुद फार्म में भी अभी भी फंसा हुआ है, शायद वो वहां से क्लियर होगा ना, उसके बाद में वो आगे एड्रेस मांगेगा कि भाई कहाँ इसको ले जाना है। सर अभी आप क्या कर सकते हैं, आपके पास फॉर्म में आया हुआ है कॉइन? बिल्कुल आया हुआ है सर। आप उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, खोलिए उसको। बिल्कुल सर, अभी मैं खोलता हूँ। हाँ, साथ साथ करते हैं इसको। हाँ हाँ। कल से आया है लेकिन मैंने किया नहीं। मैं यार सुबह पूछेंगे संजू जी से जी या किसी ने अगर किया है तो फिर करेंगे जी। अब इसमें सर जो मेरा मैक्स लोड अवेलेबल मैक्स लोड 0.0001 मेरा कोई खाली रह गया था। हाँ। वो मेरा इसमें है। अभी अब मैं जाता हूँ PLCX में, वहाँ मेरा आया हुआ है 0.00114। अब सर ये एड्रेस ऊपर है, वो फार्म का ही है। सेंड और क्लोज आया हुआ, लिखा हुआ है सेंड डार्क में। तो इसको सेंड करें? सेंड करो। हाँ, अब ये सर वो मांग रहा है मतलब कितना इसमें देना है। सारा डालो। मैक्स अगर मैक्स करें तो पूरा आ जाता है। हाँ। फिर ये नीचे मांग रहा है गैस फीस। फिर नीचे मांग रहा है गैस फीस। क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, मैं अभी थोड़ा खेत में आया हुआ हूँ। अच्छा, तो आप मेरे साथ एक बार कनेक्ट करना, मैं आपको तब तक ये सर ये मेरा ये गैस फीस वाला चलती में है, वो आज पे उठाने वाला, वो भी आ जाएगा। अभी इसमें ही नहीं है। ठीक है, होल्ड करो आप फिर, है ना। आज हम एक प्रैक्टिकली करते हैं। बिल्कुल भाई, ये सर पहले क्लियर करो लो ताकि दूसरी तरह ये फंसे नहीं फालतू का। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। ओके सर, ओके ओके जी किशन लाल जी। लॉग इन लॉग आउट कर वो आप म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, अभी करता हूँ सर, अभी करता हूँ। मोहन सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। फतेह सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। राज जी जरा हेल्प करे जरा। हाँ जी, फतेह सिंह जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। साधु जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आपके साथ कोई और भी अनम्यूट हुआ है? नहीं सर, वो मेरी बेटे पे कॉल हो रही थी, कनाडा से मेरा फोन आया था। सॉरी, मैं एक सवाल रखना चाहूंगा। जैसे अभी 13-14 एक्सचेंज पे हमारे PLC जो एक्सचेंज पे आ चुका है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हैं, मेरे को भी बार बार सवाल आ रहा है कि PLC जो तो है $2,500-3,000 का, लेकिन PLCX जो हो चुका है वो लोगों ने 33 पॉइंट प्लस पे एंट्री लगाई थी, तो परचेज करा था। जब वो ट्रेडिंग पे लगा दिया जो 35 PLC जो का हो चुका है, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना, मतलब उसको कैलकुलेशन के बारे में सवाल करते थे लोग। 87 का जो 86 का अपना USD हो गया, PLCU कितने का है और PLCUX के हिसाब से टोटल पैसे कितने बनते हैं। जब हम लोग 1100 की एंट्री लगाते हैं, 0.02 PLCUX रखते हैं, तो कितने पैसे का होता है। ये कैलकुलेशन के लिए काफी फोन आते हैं लोगों को कैलकुलेटिंग। अभी जो ऊपर से बात है, अभी क्लैरिटी नहीं है। कल का वेबिनार भी सर यस सर एलेक्स सर का हो नहीं पाया ढंग से। PLCUX को अभी हम मान के चले 1 लाख USDT जी फॉर एग्जाम्पल, राइट। और इसी के कंपैरिजन में आपके
PLCU आएगा, यानी ये पेयरिंग बना रखी है PLCU के साथ। अगर PLCU का प्राइस इसमें USDT में ऊपर जाएगा, उस हिसाब से PLCU X का बैलेंस बनेगा। तो एक तरफ से हमारा PLCU एक तरफ से स्टेबल हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में आपका कॉइन ऊपर नीचे होगा PLCU का। तो वो राइट सर, हेलो राइट सर, दूसरा सवाल Gate.io पे लिस्ट हो चुका है, बहुत लोगों को इसकी गुड न्यूज मिली है। वो सारे सवाल फिर पूछने लगे, यार बाइनांस पे क्यों नहीं आ रहा है, बाइनांस पे इतना टाइम लग गया, लोगों को बहुत उतावले हो चुके हैं कि जब बाइनांस पे आ गए तो दुनिया भर के सभी लोग इसके अंदर आ गए। कल कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, 2 इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रही है, जिसका न्यूज कल सर ने दिया है, बट नाम अभी रिवील नहीं किया है। कल का वेबिनार पूरा हो नहीं पाया था, नहीं तो बहुत सारी चीजें रिवील करनी थी उन्होंने। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अपडेट आएगा तो करेंगे। राइट सर, फतेह सिंह जी थे हमारे साथ। अब हम चलते हैं रूबी रैंक केशव रजाक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कल भी था, कल लिफ्ट आपने किया था तो आवाज नहीं आ पा रहा था, शायद मोबाइल से किया। अब बताएं। क्वेश्चन नहीं तो सर मैं आपको व्हाट्सएप भी किया था कि जैसे हम जो वॉलेट और फार्म को कंपनी की तरफ से सारी चीजें डिलीट वगैरह ब्लॉकिंग हो गया है, उसको रीजनरेट करने के लिए फिर से नया करना पड़ेगा क्या? नया आप प्रोसेस को समझे। पहले तो आपने वॉलेट को ब्लॉक किया, हाँ, फार्म को ब्लॉक किया, यस सर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपनी को रीसेट का मेल डालना है। डाल दिया सर। कंपनी आपको रीसेट करके देगी फार्म और वॉलेट, यस सर। फिर आपको नया वॉलेट और नया फार्म करना है। ओके, यानी प्ले स्टोर से वही सेम प्रोसेस। हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, वॉलेट में जाकर आपको रिकंक्लूड करना है, यानी एक बार सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रिकंक्लूड कर, पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है, हाँ, पुराने की से इंपोर्ट करना है उसको, हाँ, फिर उसके बाद रिकंक्लूड करना है। एक मिनट सर मैं लिख लेता हूं। प्लीज सर। आप ना प्रैक्टिकली करना है तो मेरे साथ शाम को कनेक्ट रहिएगा, हम लोग 2-3 बजे तक फ्री हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप गलती ना करें, पहली बार कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो जब हम लाइव करेंगे आपके साथ, ठीक है। यस, और साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड बना लीजिएगा ताकि लोगों को हम शेयर भी करें। यस सर, यस, ठीक है जी, ठीक, ओके सर, ओके सर। दीपक मिश्रा जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। DM दीपक मिश्रा जी। राज साहब, जरा इनको अनम्यूट करिए। सर कुछ लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने हैंड रेज भी करा। नहीं, आपने अनम्यूट नहीं किया। DM दीपक मिश्रा। राजेश खरे को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजो। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताएं सर। मैं सर राजेश खरे, तहसील प्लेस पलेरा, डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर अभी सर हम लोगों को सर एजुकेशन मतलब की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग मतलब ये PLCU X की ID लगाने में बहुत मतलब सकुच रहे हैं, तो इसीलिए काम थमा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग मतलब इसी की मिल जाए सर,
कि हम लोग सीख सकें जल्द से जल्द? सर देखो, हम लोग ना जल्दबाजी में कोई काम ना करें, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से कई लोगों का नुकसान हुआ है जी ना? सर। तो हमें क्या करना है, अभी थोड़ा सा वेट करना है जब तक कंपनी से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता। दूसरा, हमें वेट करना है कोई सीनियर आपको गाइडेंस नहीं देता। तो हम पूरा एजुकेशन का प्लान कर रहे हैं, ट्रेनिंग का प्लान कर रहे हैं, ताकि हम लाइव यहाँ पे कर सकें। एक दो फार्म के अंदर हम भेजेंगे, कॉइन को फ्रीज करेंगे और उसके बाद किसी की मिंटिंग को हम एनकैश भी करेंगे। क्या गैस फ्रीज लग रहा है, कैसे करना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पूरा बता देंगे। तब आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी गलती नहीं होगी। जी सर, कल सर इलेक्शन अलर्ट सर का वेबिनार भी पूरा नहीं सुन पाया। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम देखो, इंटरनेट अभी कितना भी बोलो, इंटरनेट भी एक तरफ से हमारे कॉइन की तरफ स्टेबल नहीं है अभी, है ना? जी जी हर जगह इंटरनेट, जैसे अभी हम होटल में बैठे हैं, यहाँ इंटरनेट की बड़ा इशू है और आज अपना वीडियो भी नहीं चल पा रहा। तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। आज शायद मेरे ख्याल से वो इंग्लिश वेबिनार करेंगे, उसके रिकॉर्डिंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको हम कल नया आपको पूरा प्रॉपर मैसेज दे पाए। ठीक है जी? जी सर, थैंक यू सर। वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। अब्दुल जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब्दुल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अब्दुल जी। हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि जो मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, कि जैसे हमारा पॉलिसी एक्ट की मीटिंग फार्म पे आएगी और उसको हमें वॉलेट पर लेकर जाना है और वॉलेट से हम कहीं बाहर उसको लेके जाएंगे, तो दोनों बार फीस कटेगी हमारी 3% या कुछ और है सर? ये लोग PLCU एक्ट जो अपने आप में है ना, वो गैस फीस के साथ चलेगा। गैस फीस के साथ चलेगा। देखो, गाड़ी अगर ली है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल हर बार डालना। ठीक है, ठीक है। दीपक मिश्रा जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। आपका पूरा बैकग्राउंड फैमिली हिस्ट्री सामने आ रही है। प्रभु दयाल सिंह जी, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी प्रभु जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं बिहार से बोल रहा हूँ, गोपालगंज जिला से जी। सर, जैसे कि मेरा जो ऑफलाइन है RS सिंह है, दिल्ली से जी, और हम बिहार से हैं। जैसे हमारे गाइडलाइन करने वाला कोई अभी बिहार में जिले में मेरा नहीं है। हम जूम से ही सीखे हैं ID लगाना और पेमेंट फाइनेंस वगैरह सब कुछ ही सीखे हैं जूम के माध्यम से जी, यूट्यूब। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम PLCU एक्ट का रात में मीटिंग के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था जी। तो वो जो कितना हम क्वांटिटी में PLCU एक्ट भेजे कि हमारा सेम 0.002 PLCU का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। पहले तो ये बात है, हमको जानकारी नहीं था जी। दूसरी बात ये है कि PLCU का जो गैस फी लग रहा है सर जी, तो उसका फिक्स नहीं है क्या कि कितना आप फिक्स हम डाल दें PLCU गैस फी के रूप में? जी। जैसे हम रात में कर रहे थे 0.0000469 हमको करना था गैस के रूप में जी। लेकिन जैसे ही रेट PLCU का गिर गया, मतलब $50 के आसपास गिर गया, तो ये बढ़ के चला गया 0.0007 PLCU फिर हमको करना पड़ा। जी, ये अप डाउन होते रहेगा क्या ये? बिल्कुल। जैसे हमारी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, जैसे हमारा दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है, जैसे क्रिप्टो करेंसी ऊपर नीचे हो रही है, गैस फीस भी होगा। अब आप पेट्रोल डलवाने गाड़ी को लेके जाते हो, आप घर से निकलते हो 100 रुपए का नोट लेकर और आपको पता है कि 100 रुपए में 1 लीटर डल जाएगा, और जैसे ही वहां पहुंचते हो आप कहते हो मुझे तेल डलवाना है, वो 1 लीटर तेल डलवाने के लिए वो कहता है 110 रुपए। सर ये ठीक है, हम समझ गए सर, लेकिन मैंने जितना मांगा उतना हम डाल दिए।
हाँ। उसके बाद रेट फिर गिर गया, फिर मांग रहा है 0. जब हम जा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने तो फिर मांग रहा है 0.0007 फिर डालिए। तो ऐसे बहुत इश्यू आया मुझे। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब बन भी गया 2 बार मुझे गैस फीस के रूप में भेजना पड़ा PSU। और बन भी गया तो अल्टीमा फार्म का एड्रेस आ रहा है, पहले अल्टीमा वायलेट का एड्रेस आता था, अल्टीमा में दिखाता था कि इतना मिंटेड होके आएगा 1 साल में PLC। तो ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? जी, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ? अब हमारे जानकारी से मतलब हम नए हैं अभी, फर्स्ट टाइम किए थे PLCS का। प्रभु जी हम ये बड़ा अच्छा चलो हुआ, क्यों ये नहीं अच्छा आया हुआ। PLC, इसे कहते हैं ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ कि फार्म में है, क्योंकि फार्म के अंदर सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वो फार्म के साथ बन रहे हैं, ताकि आप खुद निकालो वहां से अपने वॉलेट। अच्छा, ठीक है जी? तो मतलब ये ठीक है ना, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ठीक है? हम तो हाँ बिल्कुल बढ़िया है जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि मैं ग्राहक को इतना इतना कॉइन देने का वादा करता हूँ। आपने 500 का नोट देखा, 100 का नोट देखा, उसमें लिखा है ना? जी मैं समझ गया, मुझे लगा ना कि कहीं मैं मिस्टेक कर दिया। नहीं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो प्रभु दयाल जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिनके सीनियर बहुत अच्छे हैं तो आप बनेंगे ब्लैक डायमंड। अगर आपके सीनियर आपको नहीं हेल्प कर पा रहे या कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई भी रीजन हो सकता है, उनकी वजह भी से हो सकता है, डिस्टेंस की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है, फिजिकल नहीं जाने की वजह से हो सकता है, तो आप ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनेंगे। यस सर से आप एग्जांपल लीजिए, उनका से कौन सा सीनियर उनको सपोर्ट किया है, आज वो डबल प्लैटिनम डायमंड है और ट्रिपल प्लैटिनम जाने वाले हैं। तो हमें सीखना चाहिए, खुद जो करता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है जी? तो अगली बार अगली रैंकिंग में देखते हैं आपको जल्दी से जल्दी। जी कोशिश कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट? रवि शर्मा जी आप अपने रैंकिंग के साथ आइए। पर्ल संतोष वॉरियर, लो जी वॉरियर साहब, आपको मैं अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। हेलो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ झारखंड से। हाँ संतोष जी बोलिए सर। सुनील सर के टीम से सर। जी बताएं, मैं समझ रहा हूँ। मेरे प्रॉब्लम आ गया है सर। क्या प्रॉब्लम आ गया? सर गूगल एथेटिंग जैसे टेलीग्राम उनका पहले लगा हुआ था जी, तो टेलीग्राम उसका डीएक्टिव करके और उसको गूगल एथेटिंग जब मैं लगा रहा हूँ जी, तो लगाया तो फिर उसका फिर हो ही नहीं रहा सर। बार बार मैं 1-2 बार ट्राई किया तो उसको फिर से लगा रहा हूँ तो नहीं लग रहा है, और बार बार स्कैनर आ रहा है। स्कैनर जैसे स्कैन करके उसका OTP वहाँ पे आता है गूगल एथेटिंग के पास। आप एक मोबाइल से कर रहे हो, 2 मोबाइल लेके कर रहे हो? एक ही मोबाइल है सर। हाँ तो एक मोबाइल और चाहिए इसके लिए। हाँ 2 मोबाइल है सर वहाँ पे। जैसे एक बार स्कैन किया, ठीक है, स्कैनर निकाला। अब आप क्या कर रहे हो, पहले डैशबोर्ड में जाकर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर के लिए अप्लाई कर दिया? जी कैसे कर रहे हो आप अभी? जैसे मैं टेलीग्राम लगा हुआ था सर, वो रीसेट हो गया। आगे बताओ, आपने जाके डैशबोर्ड में जाके उसको ऐड किया गूगल ऑथेंटिकेटर को? हाँ ऐड किया। फिर क्या आ रहा है? ऐड करने के बाद उसको फिर मैं जाके डैशबोर्ड में जाते हैं, वहां पे जब हम पे आउट करते हैं, पे आउट करने के बाद जब हम वहां पे गूगल एथेटिंग मांग रहा है, जब वहां पे हम देते हैं तो वहां पे नहीं ले पा रहा है वहां। हाँ तो इसका मतलब आपका गलत लग गया गूगल ऑथेंटिकेटर। तो उसके लिए कैसे क्या है सर? आपको रीसेट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को मेल डालना पड़ेगा support@ultimafarm.com में, और लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट में ये डालना पड़ेगा रीसेट ऑफ माय गूगल ऑथेंटिकेटर। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर रीसेट ऑफ गूगल ऑथेंटिकेटर लिख लीजिएगा इसको। उसके बाद डालना है technical team, this is to inform that I give my consent to reset my 2FA and I hereby enclosing all the documents attached while verifying my KYC। जी अच्छा सर, उसका आईडी भी वेरीफाई नहीं है सर। ओह वाह, कमाल करते हो। क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि उस टाइम मैं कर रहा था तो उसका अप्लाई दूसरा रोहित करके था तो वो किया ही नहीं था, तो फिर मैं उसको ट्राई किया तो फिर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अभी KYC नहीं है तो वो मेंशन कर देना।
जी और अटैच कर देना। अब आपसे कंपनी वाले मांगेंगे आपका जो वॉलेट है, वॉलेट का फर्स्ट वो फ्रंट कॉपी वो भेजना पड़ेगा आपको। अच्छा, फर्स्ट फ्रंट कॉपी कहाँ का सर? ये वॉलेट का। अच्छा, वॉलेट का। जी जी जी, गुड गुड। ठीक है, और वो नहीं भेजना, पास की नहीं भेजना, फ्रंट जिनको जैसे आप खोलते हो ना वो वाला। जी सर, तो वो वाला हम मेल कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा ना सर? वो उसके बाद रीसेट कर देंगे, और अगली बार जब आपने 2FA लगाना हो तो हमारे को फोन कर लेना। थैंक यू सर। ओके सर। ओके। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो 3 दिन से चल रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है रैंकिंग का। मैं कुछ अपडेट्स देना चाह रहा था कि अभी जो उमराव होटल के अंदर मोर देन 250 डायमंड्स एंड अबव लीडर्स आए हुए हैं। कल हमने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की, कल हमने बहुत बड़ी ट्रेनिंग ली। संदीप गज्जर जी जो हमारे ऑफिशियल ट्रेनर कहा जाते हैं, जो कि जिन्होंने हमारे साथ 3-4 साल का सफर हमारे साथ तय किया, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। उससे पहले हमने पहले दिन सुदर्शन सर से हमने ट्रेनिंग ली ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन में क्या की फीचर्स हैं, कैसे हमारा फंक्शनैलिटी है और कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, पूरा पीएलसी अकाउंट, पूरा पीएलसी का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, क्या मिंटिंग और माइनिंग में फर्क है, आने वाले टाइम में हम लोग सेफ क्यों हैं, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेफ क्यों है इस क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर। वाई पीएलसीयू एंड PLCU X is going to create a history। ये सब हमने 2 दिन में सीखा। आप सबसे निवेदन है जब भी ऐसे प्रोग्राम्स हो और जो अपकमिंग लीडर्स हैं उनको जरूर अटेंड करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स में आपके वैल्यूज बढ़ते हैं, आपका स्किल बढ़ता है, आपकी एजुकेशन बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। और जब आप कस्टमर से डिस्कस करते हैं ये सब बातें, कस्टमर को लगता है कि मैं एक नॉलेजेबल इंसान के साथ पैसा लगा रहा हूँ और मैं एक नॉलेजेबल इंसान के साथ ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझ रहा हूँ, तो आपका काम करने का तरीका बहुत बदल जाएगा, 360 डिग्रीज में चेंज हो जाएगा आपने। तो ऐसे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आप अटेंड करें। अभी मेरे पास 2-3 अनाउंसमेंट है। आज एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि आज हमारे साथ बड़े बिजनेस के 2 बड़े मैनेजमेंट के लीडर्स हमारे साथ स्टेज पे शेयर करेंगे और प्लैटिन वर्ल्ड का सफर हमारे साथ वो तय कर रहे हैं। आने वाले टाइम हमारे लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम विवेक बिंद्रा जी करेंगे, वो सब यहाँ पे दिखेगा। और ऐसे प्रोग्राम हम लोगों को भी खुश होना चाहिए क्योंकि हम ऐसे बड़े बड़े लोग जो कि विवेक बिंद्रा जी जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं वो सब हमारे साथ देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में अटेंड। इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा कल के जूम सेशन में, मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। दूसरा गुड न्यूज हमारा ये है कि दीपक बजाज जी हमारे साथ काम कर रहे हैं। दीपक बजाज जी के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब स्पेशलिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े, मतलब जिसका नाम हम जब भी लेंगे एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ट्रेनिंग के बारे में, सुरेंद्र वत्स के बाद इनका नाम आता है। और इन्होंने एक बहुत सारे प्रोग्राम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स के लिए तैयार किए। हमारी कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है और हमें अभी ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं, पूरे साल का प्रोग्राम हमें दे रहे हैं, कई प्रोग्राम्स हमें फ्री दे रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं। उसमें अभी जो भी डेट आएगा कल मैं अनाउंस करूंगा, उस डेट पे आप जिनको भी रजिस्टर करना है मात्र 1000 रुपए में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 7000 के करीब का फीस होगा, लेकिन पूरे साल भर का आपको हैंड होल्डिंग होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, कई लाइव Q&A सेशन होगा जहां पे आप दीपक बजाज जी के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, उनके साथ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आपके प्रोफाइल की वैल्यू ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और ताल कटोरा में 5000 लोगों का प्रोग्राम होने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क कराएंगे। बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनीज होंगी जिसमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होंगी। और आप सबको मालूम है कि हम वो कंपनी है जिन्होंने पिछले कई सालों में कई बोल सकते हैं कई हजार करोड़पति हमने बनाए हैं। तो हमारे पास पैसा भी है, विजन भी है, नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल भी है और हम टेक्नोलॉजी के बेस्ट पायदान पे हैं। और आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और कंपनीज भी काम कर रही है, 5-5, 6-6 साल में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों को हम लेके आ सकते हैं। जिन लोगों को इस मौके का अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है
वो जरूर मेरे से कांटेक्ट करें और आपके लिए मैं स्पेशल डिस्काउंट कराऊंगा। और हमारा शायद पोस्टर भी वहां लगेगा, बैनर भी लगेगा, तो हमारा कितना बड़ा नाम होने वाला है। ठीक है जी, तो ये सब प्रोग्राम की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब वक्त रह गया कम। आज के डेट में इतना ही लूंगा क्योंकि अब 8:30 हो चुके हैं, हमें 10 बजे तक बहुत सारे प्रेजेंटेशंस का तैयारी करनी है। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 बजे तक बहुत सारे बड़े बड़े सीनियर्स के छत्र छाया में हम लोग कई क्वेश्चंस का आंसर लेंगे और अपनी कम्युनिटी को कैसे हम बड़ा कर सकते हैं वो डिस्कशन होगा। और आज बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे यहाँ पर, तो जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ कल हम शेयर करेंगे, सारी चीजें जूम के अंदर ही। और आज का जूम अभी के लिए माफी चाहूंगा कि जूम को मैं लंबा नहीं ले चलूंगा क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स ऑक्यूपाइड है और मुझे भी तैयार होके जाना है। तो कल मिलते हैं इसी टाइम यही समय पर, और तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, हैव ए नाइस रॉकिंग डे टुडे, बाय।